हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। जानकारी को बहुत ही ध्यान से सुनना, ये जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। ये जानकारी रिच डैड पुअर डैड बुक रॉबर्ट कियोसाकी का फुल निचोड़ है। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। तो होता यूँ है, पैसे आता कैसे है। पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पैसे को 4 रास्ते से कमाया जा सकता है। सबसे पहला, नौकरी करके, जॉब करके। दूसरा, छोटी मोटी शॉप ओपन करके। तीसरा, बिजनेस करके। चौथा, पैसे को इन्वेस्ट करके। दुनिया के 95% लोग नौकरी करते हैं या छोटी मोटी दुकानें करते हैं। मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पैसे की बात करें तो दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास है। और मात्र दुनिया का 95% लोगों के पास जो जॉब करते हैं, जो छोटी मोटी शॉप करते हैं, उनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। ऐसा कारण क्या है, रीजन क्या है? जबकि ये नौकरी करने वाले और छोटी मोटी शॉप करने वाले पूरी जिंदगी भाग दौड़ करते रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये कम पढ़े लिखे होते हैं, ये पढ़े लिखे भी बहुत हो सकते हैं। ये IAS हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, सुपरवाइजर, वकील, मैजिस्ट्रेट, बहुत सारी बड़ी जॉब करते हैं। लेकिन दुनिया के 95% लोगों के पास, इन लोगों के पास मात्र 5% पैसा है। लेकिन बिजनेसमैन के पास 5% लोग हैं वो, और दुनिया में, और 95% पैसा अर्न करते हैं। यानी कि इसको ऐसे समझिए, नदी नाला तेल तिलैया का सारा पूरा पैसा इन 5 बड़े घराने में चला जाता है, जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब ये समझते हैं कि इधर पैसा ना होना और इधर पैसा होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। पहली बात, ये 95% लोग पूरी जिंदगी अकेले काम करते हैं। नौकरी करने वाला, छोटी मोटी शॉप ओपन करने वाला पूरी जिंदगी वन पीपल वर्क, यानी कि अकेले काम करता। दूसरा, लिमिटेड इनकम होती है माय डियर फ्रेंड्स। जो इनकम इनको मंथली होती है, वो दूसरे मंथ भी उतनी लगभग होती है, तीसरे मंथ भी उतनी होती है, चौथे मंथ भी उसी हिसाब से होती है। इनकी इनकम अनलिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड एफर्ट होता है तो लिमिटेड ही इनकम जनरेट होती है। तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम का मतलब है कि ये काम पे जाएंगे तो ही पैसा आएगा, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। दुकान का शटर खोलेगा तो पैसा आएगा, गले में तो पैसा आने वाला है, अदरवाइज पैसा नहीं आने वाला। और सबसे चौथी चीज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, चौथी चीज बहुत ही जबरदस्त है, नो टाइम फ्रीडम। इन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। यदि थोड़ा मोड़ा पैसा भी हो और पैसे के साथ में पैसे को एंजॉय करने का समय ही ना हो, तो वो पैसे का कोई मतलब नहीं बन जाता। तो इनके पास नो टाइम फ्रीडम, एवरी टाइम एक्टिव इनकम, और दूसरा लिमिटेड इनकम, और ये अकेले पूरे जिंदगी काम करते हैं। इसलिए इनके पास दुनिया का 5% पैसा, जबकि ये लोग 95% हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास 95% लोग हैं और वो मात्र गिनती के 5% लोग हैं। इधर की साइड में जो लोग हैं, फर्स्ट, ये खुद काम नहीं करते, लोगों द्वारा काम कराते हैं, यानी कि एक टीम वर्क कराते हैं, एक सिस्टम डेवलप करते हैं, जिससे इनको ऑटो मोड पर पैसा आता है। जैसे बात करें जियो की, जियो जिस वक्त आया था फ्री और अच्छी सर्विस दी थी, 4G दिया था, जबकि वोडाफोन, एयरटेल, BSN अदर नेटवर्क बहुत ही बढ़िया चल रहे थे। लेकिन आया और फ्री अच्छी सर्विस दी, लोगों की समझ में नहीं आया ये अच्छी और फ्री सर्विस दे क्यों रहा है। उसने अपना नेटवर्क स्थापित किया, 135 करोड़ देशवासियों में बहुत बड़ा नेटवर्क उसने स्थापित कर लिया। आज वो मात्र 100 रुपये बढ़ाता है ना, तो 100 × 100 करोड़, अगर वो 100 करोड़ नेटवर्क डेवलप कर पाया, लोगों को अपना सिम कार्ड दे पाया, तो 100 × 100 करोड़ एक नज़र में तो जीरो नहीं गिन पाओगे, इतना पैसा उसके पास ऑटो मोड पे चला जाता है माय फ्रेंड्स। ये है बिजनेस स्ट्रेटजी। दूसरा, ये लोग अनलिमिटेड इनकम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड एफर्ट होता है तो अनलिमिटेड इनकम करते हैं। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट,
अभी तक जो बताया उससे सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इसको समझ गए तो बहुत बड़ी बात समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये इनकम, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के लिए नौकरी वाला और दुकान छोटी मोटी करने वाला तरसता है, क्योंकि ये इनकम उसको पूरी जिंदगी नहीं आती है। पैसिव इनकम को समझते हैं। पैसिव इनकम, सपोज दैट किसी ने 15-20 लाख रुपए इकट्ठा किया और एक फ्लैट ले लिया, फ्लैट को दे दिया रेंट पे दे दिया, 10,000 रुपये पर मंथ उसका रेंट आ रहा है, और वो सो भी रहा है तो भी उसको पैसा आएगा। वो घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए टूर पे गया तो भी उसको पैसा आएगा। वो इस दुनिया में है या नहीं है तब भी उसको पैसा आएगा, और अगर इस दुनिया में है नहीं तो उसके बच्चों को पैसा आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, ये इनकम बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके लिए सभी लोग प्रयासरत रहते हैं। और ये इनकम एक ऐसी इनकम है जिसको काम करें या ना करें, लेकिन एक टाइम के बाद, एक सिस्टम डेवलप करने के बाद ऑटो मोड पर पैसा आता ही रहता है। चौथी चीज़ है टाइम फ्रीडम। जब लोग काम कर रहे हैं, एक सिस्टम काम कर रहा है, तो अपना आप को फ्री रह करके हम टाइम फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं। हर व्यक्ति जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट, बिजनेस की तरफ आना ही चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड इनकम होती है, बहुत सारी पूरे ज़िंदगी लगे रहना पड़ता है, अकेले इनकम करनी पड़ती है, तो इस तरफ आना चाहता है। अगर बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट वन, पैसा। आज के टाइम में कोई भी धंधा करते हैं हम, कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हैं तो 4-5 लाख रुपए नॉर्मली लग ही जाना है। और 4-5 लाख रुपए लगाने के लिए हमको उस धंधे का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपने को जानकारी होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए उस धंधे का। तीसरा पॉइंट, सेटअप करना। उस धंधे को हमको सेटअप करना पड़ेगा, कहाँ पर प्रॉपर लोकेशन है, उसको कहाँ स्थापित करना है, कहाँ उसका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, कितने एम्प्लॉयज़ रखेंगे, ये सारी चीज़ें हमको सेटअप करनी पड़ेंगी। और सबसे चौथी चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आपने 4-5 लाख रुपए लगाया और रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो चेहरे पे पसीना नहीं आना चाहिए अगर आपका 4-5 लाख रुपए डूब जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसा भी बड़ा नहीं है, अनुभव भी नहीं है किसी बिजनेस का, आप सेटअप भी नहीं कर सकते, आप रिस्क भी नहीं ले सकते, तो मैं एक धंधा बता सकता हूँ। बहुत ही इजीली धंधा है, ज़बरदस्त अल्टीमेट धंधा है। और ये व्यापार 2025 तक 64,500 करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। फिक्की की अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे आप, फिक्की और KPMG क्या कहती है, 2 करोड़ जॉब क्रिएट करके दे रहा, 1.8 मिलियन यूथ मेक एन कैरियर इन इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस धंधे के बारे में समझे, वर्ल्ड वाइड समझे, तो वाशिंगटन में बेस है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग ऑफ एसोसिएशन करके ये धंधा समझ सकते हैं हम। और इस धंधे के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और मैं प्रॉपर इस धंधे की जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कीप स्माइल, keep shining always, enjoy every time, every place. Thank you so much.